नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें फेज का मैसेज क्या है? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 यानी 18वीं लोकसभा चुनाव का आखिरी फेज 7वीं फेज 1 जून को संपन्न होने जा रहा है। 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे, जो 8 राज्यों जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। और इन 57 सीटों का यदि लेखा जोखा देखें पार्टी के हिसाब से 2019 लोकसभा चुनाव का, तो आपको साफ साफ एक मैसेज दिखेगा। और इसीलिए मैंने मैसेज शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले देखिए कि मैसेज क्या है। आइए देखते हैं। कुल 8 राज्य जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले बिहार, जहां पे 8 लोकसभा सीट, हिमाचल प्रदेश 4 लोकसभा सीट, झारखंड 3 लोकसभा सीट, उड़ीसा 6 लोकसभा सीट, पंजाब कुल 13 लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश 13 लोकसभा सीट, पश्चिम बंगाल 9 लोकसभा सीट और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 1 लोकसभा सीट। कुल 57। अब ये 57 का 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो सुनिए। बिहार में 8 लोकसभा सीट, जिसमें 5 बीजेपी और 3 जेडीयू, यानी 8 के 8 एनडीए के खाते में गया था। यानी इंडिया अलायंस और अन्य के खाते में 0। हिमाचल प्रदेश में चारों के चारों सीट 2019 में बीजेपी के खाते में गया था। झारखंड 3 लोकसभा सीट, जिसमें 2 बीजेपी के खाते में और 1 जेएमएम के खाते में गया था। उड़ीसा 6 लोकसभा सीट, जिसमें 2 बीजेपी के खाते में और अन्य 4 बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी में गया था। पंजाब 13 सीट में 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, 2 सीटें अकाली दल को, 8 सीट कांग्रेस को और 1 मिला था आपको। लेकिन यहां पे बताऊं आपको, 2019 में बीजेपी और एसएडी में अलायंस था। अब की बार अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश 13 लोकसभा सीट, जिसमें 13 में 9 बीजेपी, 2 अपना दल जो एनडीए के गठबंधन में है और 2 सीट बीएसपी यानी मायावती जी की पार्टी। पश्चिम बंगाल 9 लोकसभा सीट, 9 के 9 2019 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में गई थी। इन 9 में से किसी को कोई सीट नहीं मिला था, यानी ना ही बीजेपी और लेफ्ट का तो खाता ही नहीं खुला था। आखिरी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 1 सीट और 1 सीट बीजेपी के खाते में गया था। तो यह तो हुआ राज्यवार 8 का किसको क्या मिला 2019 लोकसभा चुनाव में। अब जोड़ घटाव क्या कहता है वो देखिए। बीजेपी को 57 में से 25 सीटें मिली थी और उसके एलआई को 5, कांग्रेस को मिला था 8 सीट और उसके एलआई को मिला था 1 सीट और अन्य के खाते में जानना जरूरी है
अलग अलग। उड़ीसा में 4 सीट बीजेडी, पंजाब में 1 सीट आप, पंजाब में अकाली दल को 2, बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2 और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी 9 पश्चिम बंगाल में, यानी अन्य के खाते में गया था 18 सीट। अब देखिए, यानी 25 सीट बीजेपी को। अब स्ट्राइक रेट जानना चाहेंगे। स्ट्राइक रेट का मतलब होता है कि कितना सीट जीता, उसका प्रतिशत क्या था। यानी बीजेपी 25 सीट जीता, 57 में से स्ट्राइक रेट बनता है 44%। यानी 57 में से बीजेपी ने 44% सीट 2019 में जीता। और वहीं पे यदि एनडीए यानी 25 बीजेपी और 5 उसके एलआई को जोड़ दें तो कुल बनता है 30 सीट। 30 सीट यानी 57 में से 30, वो बढ़ के हो जाता है स्ट्राइक रेट 53%। यानी 57 सीटों में से 50 सीट्स में 7 सीट्स में से एनडीए को मिलता है 30 सीट्स और स्ट्राइक रेट हुआ 53%। अब देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस को 8 सीट मिला और वो स्ट्राइक रेट बनता है 14%। और यदि उसके एक एलआई को जोड़ दें 9 हो जाएगा इंडिया अलायंस को, और उसका स्ट्राइक रेट बनता है 16%, यानी 2019 का। अब अन्य के खाते में जैसे, हालांकि अलग अलग है, फिर भी मैंने एक सेफोलॉजिकल हिसाब से इसका जोड़ बना दिया है कि 18 सीट अन्य के खाते में गया, जिसका स्ट्राइक रेट बनता है 31%। यानी 53% एनडीए, 16% इंडिया अलायंस और 31% अदर्स। अब देखिए मैसेज क्या है। सबसे पहले कि एनडीए का 2019 के रिजल्ट के हिसाब से एडवांटेज साफ साफ दिख रहा है 53%। दूसरे नंबर पर इंडिया अलायंस नहीं है यदि अन्य को एक साथ जोड़ दें। हालांकि अन्य के जो लोग हैं वो अलग अलग होते हैं, चाहे बीजेडी हो, चाहे वो एसएडी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो टीएमसी हो। तो अन्य के देखें तो 31% यानी 18, और जो इंडिया अलायंस है उसके फेवर में 16%। माने ये कि सीधे सीधे मैसेज ये है एडवांटेज एनडीए। अब सवाल है कि इंडिया अलायंस 16% से कितना ऊपर अपने को इंप्रूव करती है। एनडीए अलायंस क्या अपने 53% को रिटेन करती है या आगे बढ़ती है। अन्य का जो खाता है अदर्स का, वो चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे वो एसएडी हो, आप हो, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। लेकिन वन लाइनर यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव के आधार पर 57 सीट्स का 7th फेज का मैसेज साफ साफ है, एडवांटेज एनडीए। और आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और एक बात और, आप सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सब हमारे YouTube चैनल को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, जो शुभकामना दे रहे हैं, जो अपना समर्थन दे रहे हैं, आप अपने को सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को देखने के लिए, आप सबको हृदय से धन्यवाद। और फिर से प्रार्थना कि यही आशीर्वाद आप देते रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और हम अपनी बात आपसे ऐसे ही साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।